आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत रिया रिप्लाई के सेगमेंट से होती है। रिया रिप्लाई कहती हैं कि लिव मॉर्गन, मेरा तुझसे और रकील रॉड्रिगेज से बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए। तू मुझसे दूर भाग रही है और तू मेरे सामने आ ताकि मैं तेरी हालत ख़राब कर पाऊँ। तभी यहाँ टिफनी स्ट्रैडन की एंट्री होती है। टिफनी स्ट्रैडन बोलती है कि तुम मेरे आने की उम्मीद नहीं कर रही होगी। मैं यहाँ तुमको एक मैसेज देने आई हूँ। यह नाया जैक्स की ओर से मैसेज है। तुम्हें हमारे बिजनेस से दूर रहना चाहिए वरना तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। रिया रिप्लाई कहती है टिफी टाइम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने हिसाब से चीज़ें करती हूँ और मेरा टारगेट लिव मॉर्गन है। दोनों एक दूसरे से बहस कर रही होती हैं। तभी लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज ने आकर रिया रिप्लाई और टिफनी स्ट्रैडन पर अटैक कर दिया और यहीं ये सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें बियांका ब्लेयर और उनकी मेले में बिछड़ी बहन जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। शुरू में ईओ स्काई की हालत खराब करना शुरू करती हैं दोनों। इसके बाद रिंग साइड एक्शन गया जहां ईओ में मार पड़ रही थी तो कायरी सेन ने टॉप रोप से डैब लगाई। अच्छा मैच दिखाएं वुमेन्स के बीच जहां बियांका और कारगिल डोमिनेट करती दिखाई दी। रिंग साइड जकारा जैक्सन और लैश लेजेंडर से बियांका ब्लेयर की बहस भी हुई। तभी ईओ स्काई ने फायदा उठाकर उन पर मूनसॉल्ट लगाया। ईओ स्काई ने लैश और जकारा को कन्फ्रंट किया। तभी उन पर इन दोनों ने अटैक कर दिया। यह रेफरी देख नहीं पाया। रिंग में बियांका ब्लेयर ने ईओ स्काई पर केओडी लगाया और पिन करा और मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। अब ब्रॉन्सन रीड और एडम पियर्स का एक सेगमेंट दिखाया गया जिसमें ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि अगर मुझे सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच मिल जाता है तो मैं रॉ में तबाही मचाना बंद कर दूंगा। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस वॉर राइडर्स के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बनने के लिए टूर्नामेंट से एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और ओटिस ने इरिक की हालत खराब करी। अब अकीरा आए और उनकी हालत वॉर राइडर्स ने खराब करके रख दी। अब वॉर राइडर्स जबरदस्त ओवर एक्टिंग भी करते हुए दिखाई दिए। मार कम ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर रहे थे, वो भी ओटिस और अकीरा टोजावा में मार देके। खैर एंड में अकीरा पे डबल मूव लगा के वॉर राइडर्स ने मैच जीत लिया। अब हमें रॉ में कॉडी रूड्स का सेगमेंट दिखा। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं कि मुझसे सब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो। मैं उस सिटी में आकर काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ जिसका रेसलिंग से काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। मैं आप सभी का रॉ में वेलकम करता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे साथ कुछ खास हुआ था जिसने मेरे लाइफ को बेहतर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ये वही जगह है जहाँ हम सब ने वी वॉन्ट कोडी सुना था। कुछ लोग मुझे पॉलिटिशियन कहेंगे लेकिन आप मेरे लिए हमेशा खास रहने वाले हो। तभी वर्ल्ड हाईवेट चैंपियन गंथर की एंट्री होती है। गंथर आके बोलते हैं कि तुम्हारे फैंस तुम्हारे सामने अमेरिकन नाइटमेयर आया है। मैं नॉर्मली आकर अपने अपोनेंट से बात करता हूं लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है। तुम अपनी सिटी, अपने कंट्री और कॉन्टिनेंट में जाते हो। तुम साफ तौर पर इस कंपनी के क्वार्टर बैक हो। मैं इस कंपनी में काफ़ी कम लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, हालांकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। तुमको सभी का पसंदीदा होना पसंद है, इसी वजह से तुम्हारे दोस्त केविन ओवेंस ने आकर तुम पर अटैक कर दिया। अब अपनी फीलिंग्स को एक ओर रखो क्योंकि क्राउन जूल में आकर तुम्हें एक जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। कॉडी रूड्स कहते हैं मेरे पास उतने दोस्त नहीं है। मुझे पता है कि तुमको रोक पाना मुश्किल है लेकिन रेसलमेनिया में तुम टूट गए थे। मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। तुम कभी मेरे साथ रिंग में 1-on-1 नहीं आए हो। गंदर कहते हैं तुम एक अच्छी सेकेंडरी चैंपियन के तौर पर बात कर रहे हो। कॉडी रूड्स बोलते हैं मैंने ऐसी चीज़ की उम्मीद करी थी तुमसे। यह तुम्हारा होम है। तुम जरूर एक बीस्ट बन गए हो। तुम मुझे सेकेंडरी चैंपियन बोल रहे हो। मैंने इस कंपनी की हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन को हरा के ये चैंपियनशिप जीती है। मैंने एक बीस्ट को पहले ही हराया हुआ है। कॉडी रूड्स और गंथर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसी के साथ ही सेगमेंट एंड हो जाता है। अब हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही कॉफी किंगस्टन ने ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करा। ब्रॉन ने भी पलटवार करा और दबा के मार दी। ब्रॉन ब्रेकर अब डोमिनेट कर रहे थे। कॉफी किंगस्टन कोशिश कर रहे थे बट ब्रॉन ब्रेकर उसको फेल कर रहे थे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। कॉफी किंगस्टन ने कुछ दम दिखाया। SOS देके ब्रॉन ब्रेकर को पिन करने की कोशिश करी, हालांकि उन्होंने किक आउट करा। फिर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर देके कॉफी को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने कॉफी पर अटैक की कोशिश करी। तभी ज़ेवियर वुड्स आए और ब्रॉन ब्रेकर रिंग से बाहर निकल जाते हैं। ज़ेवियर वुड्स का ध्यान नहीं था। तभी ब्रॉन ब्रेकर ने आके ज़ेवियर वुड्स पर अटैक करा। अब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर की तैयारी में थे। तभी जे ऊसो ने आके ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करा, स्पीयर दी और सुपर किक देके चलता कर दिया। अब बैक से जे ऊसो दिखाई दिए। वो अपने रूम में एंटर होते हैं। जैसे ही डोर ओपन करते हैं अंदर जिम्मी ऊसो पहले से बैठे थे। जिम्मी ऊसो जे ऊसो से कुछ बात करना चाहते हैं बट जे ऊसो उन्हें देख करके वापस चले जाते हैं। अब हमें आर-ट्रूथ वर्सेस मिज के बीच एक मैच दिखा। आर-ट्रूथ और मिज ने हाथ मिलाया। स्क्रीन पर व्हाइट 6 का एक साइन नजर आया। तभी फाइनल टेस्टामेंट की एंट्री हुई। मिज का ध्यान उन पर था।
तभी आर्ट्रुथ ने पीछे से रोल करके पिन कर लिया और मैच आर्ट्रुथ जीत गए। अब आर्ट्रुथ जीत के बाद जाने लगे, लेकिन फाइनल टेस्टामेंट ने उन्हें रोका। उन्होंने आर्ट्रुथ को वापस रिंग में भेजा। मिज ने उन पर स्कल क्रश फिनाले लगा के ढेर कर दिया। अब बैक से जिम्मी ऊसो अपने भाई जे ऊसो को ढूंढ रहे थे, तभी जे ऊसो एक रूम से बाहर निकलते हैं। जिम्मी ऊसो ने उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन जे ऊसो ने उनसे तुरंत मना कर दिया। अब हमें रेहा रिप्ले और टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। रेहा रिप्ले और लिव मॉर्गन ने मैच शुरू करा। रेहा रिप्ले ने लिव मॉर्गन की हालत खराब करना शुरू करा। हालांकि जैसे ही तैसे टैग रकील रॉड्रिगेज को मिला, तब टिफनी स्ट्रैटन ने आके रकील रॉड्रिगेज पर हाथ साफ करा। बढ़िया मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच बीच में टिफनी स्ट्रैटन और रेहा रिप्ले जो कि पार्टनर थी, उनके बीच भी बहस होती हुई दिखाई दी। टिफनी को फंसा के दोनों ने जम के मार दी। अब रेहा रिप्ले को टैग मिला तो उन्होंने मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा और रेहा रिप्ले रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज मार दे ही रही थी, तभी पीछे से आके नाया जैक्स ने आके दोनों पर अटैक कर दिया। रकील रॉड्रिगेज को उठा के रिंग पोस्ट में दे मारा। रिंग में नाया जैक्स ने आके टिफनी स्ट्रैटन को चेक करा। रेहा रिप्ले ने आके नाया जैक्स पे मूव के लिए उन्हें पकड़ा, तभी मॉर्गन ने आके अटैक करा। अटैक से नाया जैक्स रेहा रिप्ले के ऊपर ही गिर गई। तभी नाया जैक्स ने बुरी तरह से लिव मॉर्गन में मार दी और टिफनी स्ट्रैटन को उन पे कैश इन करने को कहा। थोड़ा टाइम इन दोनों ने खराब कर दिया और तभी डॉम ने आके मॉर्गन को रिंग से खींचा और ले गया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। क्राउन जूल के लिए कॉडी रूड्स और गंथर के बीच फेस ऑफ देखने को मिला, वो भी एक फ्रेंडली फेस ऑफ देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों के बीच हीट अगर दिखाई जाए तो मैच का मजा क्राउन जूल में कुछ बनेगा। वैसे भी क्राउन जूल में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वहीं नाया जैक्स और मॉर्गन के बीच भी ब्रॉल दिखा। नाया जैक्स ने मॉर्गन पे बुरी तरह से अटैक करा। शो ठीक ठाक था। बड़ी बात यह रही कि जिम्मी ऊसो आज के रॉ के एपिसोड पे थे। उन्होंने 2 बार कोशिश करी जे ऊसो से बात करने की, हालांकि जे ऊसो ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वहीं जिम्मी ऊसो ऐसा तब कर रहे हैं जब रोमन रेंज ने जे ऊसो के लिए साफ इनकार कर दिया है। अब देखते हैं जे ऊसो रोमन रेंज और जिम्मी ऊसो के साथ आते हैं या नहीं आते हैं। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।